अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैं अपनी फ्रेंड को असाइनमेंट भेज रही हूँ नेचुरल हैज़र्ड्स पे, क्योंकि आज मेरी छुट्टी हो गई थी और यही सुबह सुबह कभी कभी हमारी लाइफ में भी हैज़र्ड आ जाते हैं कि छुट्टी हो जाती है यूनिवर्सिटी की। तो मैं अपनी फ्रेंड को असाइनमेंट भेज रही थी क्योंकि हम लोगों को सबमिट करवाना था, तो मैंने उसे भेजा लैपटॉप से। और दूसरा हैज़र्ड अगर देखा जाए तो हमारा अपना घर होता है, वो जिसका फैलावा कभी ख़त्म ही नहीं होता। समेटते रहो समेटते रहो समेटते रहो। और ख़ास कर अगर वो शादी वाला घर होता है तो मैंने अपना घर का ज़रा फैलावा समेटा। हालांकि आज मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, लेकिन काम तो करने होते ना। फिर मुझे बराबर वाले रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा कि दूसरे भी शायद उठ गए। आजकल शादी के दिन आए हुए हैं करीब, तो सभी लोग जल्दी जाग जाते हैं। तो मैं दबे पाँव दूसरे रूम में गई तो देखा यहाँ मेरा भाई, मेरी मम्मा, मेरी भाभी बैठे हुए थे। इस रूम की भी हालत बिल्कुल ही खैर हो रही थी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि भाभी कपड़े इस्त्री कर रही हैं और मम्मा भी अपने कपड़े निकाल कर हैंगर कर रही थी, क्योंकि हमारी एक कज़न की भी शादी आने वाली है ना, तो वो भी अपने कामों में लगी हुई थी साथ साथ ही। यहाँ मेरी दोनों भाभीयों का सामान आके रखा हुआ था। कमरे की हालत आप देख सकते हैं, बड़ी भाभी का भी और छोटी भाभी का, क्योंकि ऊपर वाला रूम बन रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन। तो जब वो बन जाएगा तो फिर ये सारा सामान हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो भाभी का रूम खाली हो जाएगा। फिर तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा कि तुम नहा लो, तुम कपड़े पे फ्रेश हो जाओ पहन कर, तो अच्छा फील होगा। फिर मैंने कपड़े वपड़े इस्त्री करे, अपने तैयारी शुरू करी। मैंने कहा वाकई थोड़ा सा हम लोग नहा लेते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम अंदर से भी अपने आप को अच्छा फील कर रहे होते हैं, बेटर होते हैं। तो बस यही करके कपड़े इस्त्री करे, मम्मा से खाना मांगा, दाल। गाइज आप लोग एक बात बताएं कि आप लोग भी मेरी तरह दाल के ऊपर ये हरी मिर्चें काट के डालते हैं? क्योंकि अगर दाल बनी हो ना घर में और उसके ऊपर हरी मिर्चें ना डाली हुई हो भाभी ने या मम्मा ने, मैं खुद ही काट के डाल देती हूँ। मुझे दाल हरी मिर्चों के बगैर अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ ये कैसी दाल बना दी आपने, इसके ऊपर हरी मिर्चें तो काटे हैं। ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है वो लाल मिर्चों की खाली दाल खाने में। फिर मैंने दवाई खाई, खाना वाना खाया। खाने से पहले तो दवाई खानी नहीं थी, तो दवाई खाई। यहाँ मैं दिखा रही थी कि मम्मा घर की ग्रॉसरी के साथ कुछ और चीज़ें भी लेके आई हुई थी। बास्केट्स लेकर आई हुई थी, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की। कितने सारे मेहमान आएंगे तो घर में इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। एक्स्ट्रा भी फ्रूट्स रखने होते हैं, कुछ और चीज़ें रखनी होती हैं, गोश्त होना है, ये वो। तो ये सब चीज़ें मम्मा घर में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, ब्रशेस की और डस्टबुट, और ये पता नहीं कैसा स्प्रे था, ये मुझे चलाना नहीं आता। मैं मम्मा से पूछ रही थी ये कैसे चलता है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, एक स्पून स्टैंड भी लेकर आई थी मम्मा साथ में ना। ये 3 साइज़ की थी बास्केट्स। उसके साथ साथ मम्मा ये स्पून स्टैंड लेकर आई थी, ख़राब हो गया था। ये ब्रशेस और ये ग्लासेस थे हमारे प्लास्टिक वाले। ये एक छोटा सा मिस्टर मास्टर थर्मोस है, छोटा सा। मैंने दाऊद मार्ट पे देखा था ये, तो मैं लेने गई थी अपने लिए भी, लेकिन वो ग्रीन कलर में था तो फिर मैं लेकर नहीं आई थी। ये ऐसा है कि भाई जैसे सर्दियों में चाय या कॉफ़ी बहुत शौकीन है कोई, जैसे मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, और ठंडी हो जाती है तो ये एक मग चाय या कॉफ़ी कुछ भी आप इसमें डाल दें तो वो गर्म रहे। उसके बाद ये बहुत सारे हैंगर, आपको पता है शादी के दिनों में कितने कपड़े भर भर के इस्त्री हो रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे हैंगर लेके आ गई थी। मम्मा को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है ना, तो वो कलरफुल लाती हैं। दुल्हन के लिए रेड लेके आएंगी, मर्दों के लिए ब्लू वाले लेके आएंगी, तो कलर के हिसाब से सारी शॉपिंग करती हैं। तो वो कलर वाले हैंगर्स, ये सारे कलरफुल कहीं थी, मेरे हैंगर्स भी दिखा दो। मैंने कहा अच्छा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मैं स्टोर में अपना अबाया देख रही थी। उसके बाद मम्मा मुझे कह रही थी कि वक्त कम रह गया तो अबाया निकालो अपना और फिर तैयार हो तो चलो मार्केट चलो, तुम्हारी कुछ ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अबाया निकाला, फिर हम ज्वेलरी लेने जा रहे थे। गाइस बहुत देर से मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी चप्पल पसंद नहीं आ रही है। सारे वही पुराने डिज़ाइन है। हमने सोचा है कि हम हमेशा एक ही पाथ से आते हैं, तो आज हम किसी दूसरे पाथ से जाएंगे।
यानी पीछे वाली साइड से जाते हैं। तो चलें चलते हैं। तो वीवर्स, हम लोगों ने काफ़ी सारी दुकानें सच में देख ली हैं और कोई भी चप्पल अच्छी नहीं लग रही है, पर एज यूजुअल कुछ समझ नहीं आया। औरतों की पुरानी कहानी, इनको कुछ पसंद नहीं आने वाला, मुझे पहले ही पता था, मैंने अपने व्लॉग में बता दिया। हाँ, ताहिर अपने व्लॉग में, ताहिर भी आज व्लॉग बना रहा है। तो काइंडली ताहिर के चैनल को भी, ताहिर क्या नाम है आपके चैनल का? गेमिंग यूट्यूब चैनल है, बट मैं व्लॉग भी अपलोड करूँगा। हाँ, और ये मेरा दूसरा भाई बैठा हुआ है। हम सब, ये बेचारे, इनको कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन ये हमारी शॉपिंग करवाने के लिए आए हैं, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। आपने सुना होगा ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसते हैं। हाँ बिल्कुल, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो अब हम कोशिश करते हैं कुछ ख़रीद लें, और कुछ ख़रीद लिया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी घर जाके। अभी फ़िलहाल मम्मा और भाभी सब अरीश के कपड़े लेने के लिए, जो सामने रेड चेक शर्ट में बैठा हुआ है, इसके कपड़े लेने के लिए बैठे हुए अंदर। और अब हम जा रहे हैं स्नोपी, क्योंकि भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि चलें, अब मैं तैयब ताहिर हम तीनों चलते हैं स्नोपी पर। लेकिन अरीश जिसके कपड़े ख़रीद रहे हैं वो भी बुक्कड़ हमारे साथ आ गया। स्नोपी पे चलते हैं, फिर वापस आपको दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर किया है हमने। गाइस ये देखें, ये दूसरों के पैसों पे कोल्ड ड्रिंक मांगता हुआ मेरा भतीजा कह रहा है खूब कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हम लोग उन लोगों को छोड़कर यहाँ पर आ गए स्नोपी पर, और हमने जल्दी जल्दी में शॉर्मा ऑर्डर किया है, वो बनने के लिए गया हुआ है, आता है, खाते हैं, फिर दोबारा हम भागते हैं। गाइस यहाँ पर हम शवारमा का इंतज़ार कर रहे थे, इतनी स्लो सर्विस थी, इतनी देर में ला के दिया था हमें शवारमा, और उसमें ना रायता भरा हुआ अजीब सा था, इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया हमें। तो वीवर्स, ये मेरी फैमिली आगे जा रही है और हम लोगों ने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। अब घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए जी। तो घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। गाइस यहाँ पर मैं घर आ गई थी और मैंने अपनी सारी चीज़ें बाया स्टार्च उतारा, उसको टांगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रखती तो आपको पता है ना कि देसी अम्मा हमारे साथ क्या करती हैं, सबसे पहले तो ससुराल के ताने पड़ते हैं। मैंने शराफत से अपनी सारी चीज़ें रखी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ही हाँ सो गई थी। मैंने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था ना, और एक दिन की ऑलरेडी छुट्टी हो गई थी। तो आज के व्लॉग में बस गाइस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा मेरे चैनल को। और अपनी दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।